दोस्तों, आप सबने भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में तो सुना ही होगा या फोटो में देखा होगा। आपने ये भी सुना होगा कि ऐसे बहुत से ऋषि मुनि थे जिन्होंने अपनी साधना के बल से तीसरा नेत्र जागृत कर लिया था। इसके सक्रिय होते ही अलौकिक शक्तियां एवं आकर्षण का नियम भी काम करने लगता है। आकर्षण का नियम जो आपकी किसी भी इच्छा को सच करने का आसान तरीका है। तीसरी आंख को ध्यान के अलावा अन्य तरीकों से भी सक्रिय किया जा सकता है। इस विधि को जानने से पहले ये जान लेना अति आवश्यक है कि तीसरी आंख आखिर चीज क्या है, इसके सक्रिय होने के क्या लाभ है और क्या हम भी इसे सक्रिय करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। उसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थर्ड आई, जिसे हिंदी में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे कई नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की दुनिया में इसे पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास स्थान यही है तथा इसे सबकॉन्शियस मन अर्थात अवचेतन मन भी कहा जाता है। हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं जिसका सरलता से प्रयोग कर हम सभी जीवन यापन करते हैं, किंतु इस छठी इंद्रिय जो खुद भी गुप्त है तथा उसकी शक्तियां भी गुप्त हैं का प्रयोग करने के लिए हमें अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की मेहनत करनी पड़ती है, अर्थात इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तीसरी आंख खोलने की क्या आवश्यकता है? यदि आपके मन में यह सवाल उठता है कि जीवन तो आसानी से चल रहा है, फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है, तो इसे समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही प्रयोग करता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कोशिश कर अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए? थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र वह छठी इंद्रिय है जिसकी मदद से आप जिन चीजों को खुली आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते और कान से सुन नहीं सकते, उसे भी महसूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन सभी अदृश्य चीजों का अनुभव कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं, किंतु आप उससे अनजान हैं। तो यदि कोई इतनी शक्तिशाली चीज आपके भीतर पड़ी हुई है तो उसे जागृत करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खोलना अत्यंत कठिन काम है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी आंख का दूसरा नाम सत्य है और लोग सत्य के साथ जीना भूल गए हैं। मेरा मानना है कि ये लोग कुछ हद तक सही हैं। सरल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आज्ञा चक्र के खुलने से होने वाले फायदे। यदि आप अभी भी संकोच में हैं कि आपको थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहिए या नहीं, तो इसके फायदे देखकर शायद आपको बेहतर वजह मिल जाए। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ये शक्तियों का स्रोत है। जैसे ही आप उसे खोलने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं, सारी अलौकिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। आप में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। आपकी श्रवण, दृश्य एवं विचार शक्ति प्रबल हो जाती है। टेलीपैथी। जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप टेलीपैथी कर पाते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी विद्या है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई संदेश विचारों द्वारा भेज सकते हैं। या कोई इंसान आपके बारे में बैठकर कुछ सोच रहा है या बातें कर रहा है तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी जान सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या बुरा। अदृश्य चीजों को देखने की क्षमता, आप अदृश्य अनदेखी चीजों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा है कि संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी न किसी शक्ति का वास न हो, फिर चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक। जब आपकी तीसरी आंख खुली है तो आप किसी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। कहने का मतलब, आपकी संवेदनशीलता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि वहां पर उपस्थित शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक। सही गलत की पहचान। सही गलत पहचान की शक्ति में जबरदस्त तीव्रता आ जाती है। आपको ज्यादा कुछ आकलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नजर में आप सच जान लेते हैं। अर्थात आपकी इंट्यूशन शक्ति बढ़ जाती है। आप दूसरों का आभा मंडल और आसानी से देख सकते हैं और देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान लेते हैं। आभा मंडल, ऑरा। आभा मंडल ऊर्जा का एक घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा आभा मंडल ऑरा बनता है और वो हमें बाहरी ऊर्जा से सुरक्षित करता है। आपने देवी देवताओं के चित्र में देखा होगा, उनके सर के चारों तरफ एक चक्र सा दिखाई देता है, उसे आभा मंडल ऑरा कहते हैं। जो इंसान जैसा सोचता है उसके विचारों के हिसाब से अलग अलग रंग की ऊर्जा से उसका आभा मंडल बनता है। बौद्धिक स्तर में वृद्धि, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। आप ये समझने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप में साक्षी भाव आ जाता है। आप परिस्थितियों को अपने नजरिए से नहीं बल्कि वे जैसी हैं वैसे ही देखने लगते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आप सुख दुख की भावना से ऊपर उठकर आनंदित होकर जीने लगते हैं। परिस्थितियों पर नियंत्रण। तीसरी आंख खोलने का एक फायदा यह भी है कि आप परिस्थितियों के वश में नहीं होते हैं। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बना और बिगड़ा रहता है। तीसरी आंख सक्रिय होने के बाद परिस्थितियां बिल्कुल भी आप पर हावी नहीं होती हैं।
आप किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति। सारी नकारात्मक भावनाओं से आप मुक्त हो जाते हैं तथा आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, ना ही नाराजगी होती है, क्योंकि आपकी समझ में ये आ जाता है कि सामने वाला यदि ऐसा है तो क्यों है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई मित्र या संबंधी जिसका व्यवहार आपको कभी पसंद नहीं आया, जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है तो आपको एहसास होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है तो क्यों है। वो उसके किसी पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है या किसी स्थिति का परिणाम हो सकता है। जैसे ही आपको इस बात की अनुभूति होती है, आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं या फिर स्वीकार करने लगते हैं। कर्मों के प्रति जागरूकता। तीसरी आंख खुलने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। जानबूझकर कभी किसी का बुरा करना या कोई अन्य काम गलत मंशा से नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी जागी हुई शक्तियां आपको सही कर्म करने के लिए न सिर्फ प्रेरित करती हैं बल्कि आपको सही रास्ते पर चलने की शक्ति भी प्रदान करती हैं। कृतज्ञता में वृद्धि। आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं। हर चीज में छिपी अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। आपको किसी इंसान से, किसी स्थिति से कोई उम्मीद या शिकायत नहीं रह जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरने लगते हैं और अन्य रिश्तों में और भी मधुरता आ जाती है। एकाग्रता में सुधार। आपकी एकाग्रता यानी फोकस बढ़ जाता है। आप अपने जीवन के लक्ष्य पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि अन्य बातें और समस्याएं बहुत छोटी महसूस होने लगती हैं। इतना ही नहीं, आप अपने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी पा सकते हैं। यदि सारी बातों का निचोड़ एक वाक्य में कहूं तो आप अपनी ऊर्जा का सही सही प्रयोग करना सीख जाते हैं। इस तरह सर्वोत्तम जीवन जीने के लिए हमारे तीसरे नेत्र का सक्रिय होना आवश्यक है। तीसरी आंख खोलने की विधि, उन्हीं में से एक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। कोशिश करने से पहले आपके लिए ये जानना भी आवश्यक है कि इस नेत्र की सहायता से दिखाई देने वाली चीजों को आप आसानी से संभाल नहीं सकते, क्योंकि वे आपको परेशान भी कर सकती हैं। इसलिए जब तक आप मानसिक रूप से सक्षम और तैयार न हो, तब तक आपको अपने इस नेत्र को खोलने का प्रयत्न न करें। अगर आप स्वयं को मानसिक रूप से सशक्त और भौतिक दुनिया से अनासक्त मानते हैं तो आप तीसरा नेत्र जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रक्रिया। इसके लिए एक कमरे में आपको बैठना है। पहले उसे पूरी तरह साफ कर लीजिए। बेहतर रहेगा कि आप एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां शांति हो। ध्यान की अवस्था में बैठकर सर्वप्रथम अपने आप को शांत कर लीजिए। बाहरी दुनिया की भीड़ भाड़ से मुक्त होकर स्वयं पर अपना ध्यान एकत्रित करें। स्वयं को किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करें, अन्यथा आपकी शारीरिक ऊर्जा एक स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी। सहज हो जाइए। इस समय आप जितना शांत रहेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। अपने विचारों या भावनाओं को स्वयं से दूर रखने का प्रयत्न करें। अपनी अंतर्दृष्टि या अंतर्ध्यान को आवाज दें ताकि वे आपके अनुसार और आपके भीतर काम करने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान करते हुए आपको अपनी अंतर्दृष्टि की सहायता अवश्य पड़ेगी। अपने भीतर झांकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको भीतर ही वो सब कुछ दिखाई देगा जो आप बाहरी दुनिया में तलाश करने की कोशिश करते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अपनी उन दो नेत्रों की नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क की आंख से देखने की कोशिश प्रारंभ कर देनी चाहिए, तभी आप उसे खुलती हुई महसूस कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके भीतर एक रोशनी सी जागृत हो रही है। आपको हालात एकदम स्पष्ट नजर आने लगे हैं। हो सकता है आपकी तीसरी आंख एकदम से जागृत ना हो, लेकिन आप स्वयं को एक चरण ऊपर उठाते पाएंगे। यही से आपकी शुरुआत होगी। अपनी तीसरी आंख को खोलना आसान नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। जबरन कोई काम करने से अच्छा है थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है आपको ये क्रिया कई बार करनी पड़े, जब तक कि आपकी तीसरी आंख का खुलना आप स्वयं महसूस न करें। इस विधि को तब तक दोहराते रहना चाहिए जब तक कि सफलता आपको प्राप्त न हो जाए। अगर आपको सफलता हाथ न लगे तो समझ लीजिए कि अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपको कोशिश करते रहना चाहिए। तीसरा नेत्र खोलना एक बेहतरीन अनुभव है, लेकिन आपको इसके लिए कोशिश तभी करनी चाहिए जब आप स्वयं तैयार हों। किसी को तीसरी आंख खोलने का अनुभव प्राप्त करने में कुछ दिन, महीने, वर्ष या पूरा जीवन भी गुजर सकता है। आपको स्वयं प्रभाव देखने के लिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। अब हम कुछ अन्य शक्तिशाली और प्रभावी तरीकों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप इस प्रक्रिया को तेज और सरल बना सकते हैं। याद रखें, इन सभी विधियों का उद्देश्य आपके आज्ञा चक्र पर दबाव डालना नहीं, बल्कि उसे प्राकृतिक रूप से जगाना और उसकी ऊर्जा को संतुलित करना है। 1. मंत्र जाप। मंत्रा चैंटिंग। मंत्र ऊर्जा के वाहक हैं। विशिष्ट ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, हमारे मस्तिष्क और ऊर्जा केंद्रों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है ओम। कैसे करें? शांत बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे आम का उच्चारण करें।
इसकी ध्वनि को अपने मस्तिष्क के बीचों बीच भौहों के मध्य महसूस करने का प्रयास करें। ओ का उच्चारण करते समय उस कंपन को अपने हृदय में और म का उच्चारण करते समय उसे अपने मस्तिष्क में घूमता हुआ महसूस करें। शुरुआत में 5-10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ओम के अलावा बीज मंत्र श्रीम श्रीम को भी आज्ञा चक्र के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। क्यों काम करता है? ओम की ध्वनि की वाइब्रेशन सीधे पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करती है, जिससे वे सक्रिय होने लगते हैं। नियमित जाप से मन की चंचलता शांत होती है और एकाग्रता बढ़ती है, जो तीसरी आंख के लिए आवश्यक है। 2. योग और प्राणायाम। योगा एंड प्राणायाम। शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए योग सबसे सटीक विज्ञान है। कुछ विशिष्ट योग मुद्राएं और प्राणायाम आज्ञा चक्र पर सीधा प्रभाव डालते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, डीप ब्रेथ। ये प्राणायाम मस्तिष्क की गर्मी को शांत करने और आज्ञा चक्र को खोलने में अद्भुत काम करता है। आंखें बंद करके बैठ जाएं, अंगुलियों से आंखों और कानों को हल्का सा ढक लें। गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए भौरे जैसी गुंजन करें। मैं एमएमएम का आवाज। इसकी आवाज और कंपन को सिर के भीतर गूंजता हुआ महसूस करें। त्राटक स्टेडी गेजिंग। ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी एक बिंदु पर टकटकी लगाकर देखा जाता है। इससे एकाग्रता की शक्ति बेहतर होती है और तीसरी आंख डायरेक्टली स्टिमुलेट होती है। एक मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ पर अपनी भौहों के बीच एक बिंदु बनाकर उस पर या फिर एक श्वेत या काला बिंदु बनाकर उस पर ध्यान केंद्रित करें। बिना पलक झपकाए जितनी देर हो सके देखते रहें। आंखों में पानी आने लगे तो आंखें बंद कर लें और अपनी भौहों के बीच उस प्रतिबिंब को महसूस करें। यह अभ्यास आपकी दृष्टि को बाहरी दुनिया से हटाकर अंतर्मुखी करता है। योग मुद्राएं, योगा पोजेज, बालासन, चाइल्ड्स पोज, पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड और अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जैसे आसन सिर में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं और मस्तिष्क को शांत करते हैं, जो आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। 3. रंग और प्रकाश का प्रयोग। यूज ऑफ कलर एंड लाइट। हमारे ऊर्जा केंद्र विशेष रंगों से प्रभावित होते हैं। आज्ञा चक्र का रंग नीला इंडिगो है। कैसे करें? ध्यान करते समय अपनी आंखों के सामने गहरे नीले रंग की कल्पना करें। इमेजिन एक गहरा नीला प्रकाश का गोला आपके माथे के केंद्र में घूम रहा है, जो धीरे धीरे चमकदार और विस्तारित हो रहा है। आप नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, अपने आसपास नीले रंग की वस्तुएं रख सकते हैं, या नीले रंग के क्रिस्टल जैसे लापिस लाजुली, सोडालाइट या एमेथिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान से पहले इन क्रिस्टल्स को अपने आज्ञा चक्र भौहों के बीच पर रखें और कल्पना करें कि इसका नीला ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। क्यों काम करता है? रंगों की अपनी एक विशिष्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। नीला रंग शांत, स्थिर और अंतर्दृष्टि से जुड़ा है। इसके संपर्क में आने से आज्ञा चक्र की ऊर्जा संतुलित और प्रबल होती है। 4. अरोमाथेरेपी और सुगंध। अरोमाथेरेपी एंड फ्रेग्रेंस। गंध सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से से जुड़ी होती है जो भावनाओं और स्मृति को नियंत्रित करता है। कुछ खास सुगंधें आज्ञा चक्र को उत्तेजित करने में मददगार होती हैं। कौन से तेल? लावेंडर, फ्रैंकिनसेंस, सैंडलवुड और रोजमेरी का तेल। कैसे करें? ध्यान से पहले इन एसेंशियल ऑयल्स की 1-2 बूंदें एक डिफ्यूजर में डालें या अपने माथे पर हल्का सा लगा लें, कैरियर ऑयल के साथ पतला करके। गहरी सांस लेते हुए इस सुगंध को अपने भीतर खींचें और कल्पना करें कि यह सुगंध सीधे आपकी तीसरी आंख तक पहुंच रही है, उसे शुद्ध और सक्रिय कर रही है। 5. आहार और जीवन शैली में परिवर्तन। डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। आपका शरीर ही आपकी ऊर्जा का मंदिर है। अगर शरीर अशुद्ध और टॉक्सिन से भरा होगा तो ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होगा। क्या खाएं? हल्का और सात्विक आहार, तला भुना, मसालेदार, मांसाहारी और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें। इनसे शरीर में भारीपन और सुस्ती आती है। डार्क बेरीज, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी आदि। इनका गहरा रंग आज्ञा चक्र के रंग से मेल खाता है। बादाम और अखरोट ये मस्तिष्क के लिए अत्यंत पौष्टिक होते हैं। कोकोआ कच्चा, ये पीनियल ग्लैंड को उत्तेजित करने में मदद करता है। पानी, खूब साफ पानी पिएं। ये शरीर से टॉक्सिन्स निकालकर ऊर्जा मार्गों को साफ रखता है। क्या छोड़ें? फ्लोराइड ये पीनियल ग्लैंड के लिए हानिकारक माना जाता है क्योंकि ये उसमें जमा होकर उसे कैल्सिफाई कर देता है। फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट और पानी, टैप वाटर से बचने का प्रयास करें। नशीले पदार्थ, शराब, धूम्रपान आदि से दूर रहें। ये आपकी ऊर्जा को प्रदूषित और कमजोर करते हैं। 6. स्वप्न जागरण, ड्रीम जर्नलिंग। जब तीसरी आंख सक्रिय होना शुरू होती है तो आपके सपने अधिक स्पष्ट, रंगीन और अर्थपूर्ण होने लगते हैं। कई बार इन सपनों के माध्यम से आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास या कोई संदेश मिल सकता है। कैसे करें? अपने बिस्तर के पास एक डायरी और कलम रखें। रोज सुबह उठते ही जो भी सपना याद हो उसे तुरंत लिख डालें।
चाहे वो कितना भी अजीब या बेतुका क्यों न लगे। समय के साथ आप अपने सपनों के पैटर्न और उनके गहरे अर्थ समझने लगेंगे। ये अभ्यास आपके अवचेतन मन से जुड़ने में मदद करता है, जो तीसरी आंख का ही एक हिस्सा है। 7. प्रकृति से जुड़ाव, कनेक्टिंग विद नेचर। प्रकृति सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। कैसे करें? नंगे पैर घास पर चले, अर्थिंग। इससे पृथ्वी की ऊर्जा सीधे आपके शरीर में प्रवेश करती है और ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करती है। पेड़ों के बीच समय बिताएं। पेड़ों में नकारात्मक ऊर्जा सोखने और सकारात्मक ऊर्जा देने की क्षमता होती है। तारों भरे आकाश के नीचे बैठें। रात का आकाश और चंद्रमा की शीतल किरणें पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करने में मदद करती हैं। सावधानियां और अंतिम शब्द, प्रिकॉशंस एंड फाइनल वर्ड्स। तीसरी आंख की यात्रा एक रोमांचक एडवेंचर है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां और सावधानियां भी हैं। 1. धैर्य रखें, हैव पेशेंस। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात काम करेगी। इसके लिए नियमित अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता है। महीनों या साल भी लग सकते हैं। 2. डर पर काबू पाएं, ओवरकम फियर। शुरुआत में अजीब अनुभव, डरावने सपने या भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है। ये सामान्य है, क्योंकि आपकी अवचेतन बाधाएं और डर बाहर निकल रहे होते हैं। इनसे घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करें और उन्हें जाने दें। 3. ईगो, अहं को नियंत्रित रखें, कंट्रोल द ईगो। शक्तियां मिलने पर अहंकार आ सकता है कि मैं विशेष हूं। ये सबसे बड़ी बाधा है। याद रखें, ये शक्तियां आपको सेवा, प्रेम और दूसरों की मदद के लिए मिलती हैं, अपने ईगो को बढ़ाने के लिए नहीं। 4. ग्राउंडिंग, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़े, अपने आप को जमीन से जोड़े रखें।